शांति। आज 5 सितंबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 5th September 2025 and it's फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। भारत में ये टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे और जिन्हें भारत रत्न मिला, ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो खुद टीचर थे, उनके याद में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमको लास्ट तक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने ये समझ लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो हमेशा टीचर नहीं लेकिन स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। द ग्रेटेस्ट टीचर इज ऑफ कोर्स शिव बाबा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमको हर एक से सीखना चाहिए। हर एक व्यक्ति जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, मैं ये ध्यान में रखता हूँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन यू लर्न यू अर्न। सो सीखना ही आगे बढ़ना है, और सीखने के लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ता है। संत कबीर कहते हैं जो नीचा होता है माना नीचे रहता है, माना जो झुकता है वो भरपूर हो जाता है, ऊपर वाला खाली रहता है। ये समझने जैसी बात है। हमेशा स्टूडेंट मोड में रहने के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे विचार आ रहे हैं। देखो, सोक्रेटिस सोक्रेटिस एक ग्रीक का फिलोसोफर होके गया, जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं। उनके जैसा फिलोसोफर क्या कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, जितना मैं आगे बढ़ रहा हूं उतना मुझे समझ में आता है कि मैं कितना नहीं जानता हूं। तो ये नम्रता है और ये समझदारी भी है। हिंदी में कहते हैं कि समय पर छोटे बच्चे को भी अपना गुरु बनाना पड़ता है, और बनाया भी है लोगों ने। देखो, बाबा जी से मुरली में याद करते हैं, वो है, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में उनका यादगार है। तो उन्होंने
24 गुरु किए थे, आप सोचो। और उनकी लोग पूजा करते हैं। उनका नाम है दत्तात्रेय, वो दत्त का अवतार समझते हैं। आज इसलिए याद आया क्योंकि आज ब्रह्मा की भुजाओं के बारे में बताया। तो उन्होंने तो पंछियों को भी गुरु बनाया, जानवर को भी गुरु बनाया। तो हर एक से उन्होंने सीखा है। आपको केवल सीखने का दृष्टिकोण चाहिए। मेरा एक एफर्मेशन है जो मुझे स्टेबल रखता है। माना खुद के साथ जब बात करते हैं तो एक एफर्मेशन मुझे बहुत स्टेबल रखता है डिफिकल्ट टाइम्स में, कठिन समय में। वो एफर्मेशन है, आई नेवर लूज इन लाइफ, आई इधर विन और आई लर्न अ लेसन। ये लौकिक का एफर्मेशन है कि मैं जीवन में कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो भी मैं पाठ पढ़ता हूँ। ये पाठ पढ़ने की बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये तभी हो सकता है जब हम स्टूडेंट बन के रहे। और बाबा ने जो हमको सामान दिया है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। हमारी एक दादी का बहुत फेमस वाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ। देखो, कई लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के पास बहुत सारी बातें होती है। नो डाउट उन्होंने किताबें पढ़ी रहती है, डिग्री ली रहती है, लेकिन हमारी दादियाँ देखो, जो बड़े कॉलेज में नहीं गई, यूनिवर्सिटी में नहीं गई, लेकिन बहुत बड़ी फिलॉसफी सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि झुक झुक, मार मार, सिख सिख। और जो अच्छे टीचर है वो हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी को कुछ सिखाते नहीं है, हम सिर्फ उन्हें सोचने पे मजबूर करते। दिस इज विहासा स्टाइल। विहासा में हम किसी को रेडीमेड आंसर नहीं देते, हम केवल प्रश्न पूछते हैं। आंसर उनके अंदर ही होता है। तो ये मैच्योरिटी है। आज के दिन टीचर्स डे पे हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। अंग्रेजी का लास्ट कोट बता के हम आगे मुरली के ऊपर आते हैं। अंग्रेजी में फेमस कोट है, माना महावाक्य कहेंगे, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अराइव्स। माना जब हम स्टूडेंट के रूप में तैयार हो जाते हैं तो अपने आप मास्टर हमारे सामने आता है और हमें सिखा के जाता है। तो ये एटीट्यूड की बात है। तो आज के दिन हम उन सबको धन्यवाद देंगे जिनके द्वारा हमने सीखा है। अगर आप जागृत अवस्था में हैं, इफ यू आर अवेक, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु, सब आपको सिखा रहे होते हैं। सिर्फ आपका वो नजरिया चाहिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं सपोज, तो वहां पे पंखा है, वो पंखा भी आपको सिखाता है कि दिमाग को ठंडा रखो। आईना आपको सिखाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। आप देखते जाओ, हर चीज आपको सिखाती है। खिड़कियां हैं आपके यहाँ, तो खिड़कियों से आप बाहर देखते हैं। तो इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हर चीज आपको सिखाती है, सिर्फ आपको सीखने का दृष्टिकोण चाहिए। तो वो हर चीज प्रकृति की और व्यक्ति की, उन सबको हम टीचर बनाएंगे और खुद स्टूडेंट बन जाएंगे और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज बाबा ने फिर से, बाबा की लहर चल रही है धारणा के ऊपर। मुझे कई सारे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। नो क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे हमको रिसर्च में सिखाया जाता है। अब बाबा ने इस आत्मा का स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल रिसर्च में किया है, तो हम रिसर्च करते थे। तो हमको ये फर्स्ट डे ही सिखाया जाता है कि नो क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। द ओनली रॉन्ग क्वेश्चन इज द वन विच इज नॉट आस्क। माना वो कहते हैं कि केवल एक ही प्रश्न गलत होता है जो पूछा नहीं गया है, इसलिए पूछो। माना वो हमको फोर्स करते थे कि आप प्रश्न पूछो।
क्योंकि उसके बिगैर स्पष्टता नहीं आती है। मुझे बाबा के कुछ बच्चे कंसिस्टेंटली प्रश्न पूछते हैं। अभी ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे मतलब वो सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का चिंतन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि चिंतन के लिए दादी हमेशा कहती थी, देखो ये लौकिक का टेक्निक है, लेकिन दादी ने भी पकड़ लिया। हमने ये फार्मा इंडस्ट्री में रियलाइज किया कि वातावरण में तरंगे होती है। देखो फार्मा इंडस्ट्री भी देखो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। तो नया ड्रग इंडिया में लॉन्च करना है, दवाई, तो उस एक कंसेप्ट के ऊपर 5 से 10 कंपनियां एक साथ काम कर रही होती है। और हमको भी पता है कि वो भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं। अभी तक हमको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो पहला इंडिया में लॉन्च करती है दवाई, उसको प्रॉफिट होता है। तो वातावरण में तरंगे होती है, हमको केवल उनको कैच करना है। आज का साइंस देखो, आज का साइंस क्या कह रहा है कि जितने महापुरुष होके गए, महान आत्मा इस धरती पर होके गए, उन सब के वाइब्रेशन, इवन उनके आवाज भी वायुमंडल में है। आप सोचो कहाँ तक साइंस पहुंचा है। वो अभी प्रयास कर रहे हैं कि उन सब एनर्जीज को हम डिकोड करें। माना हम चाहे तो उनका आवाज सुन सकते हैं। नथिंग, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, धर्म स्थापक, महापुरुष जितने होके गए, सबके आवाज वायुमंडल में है। हम उनको डिकोड करके कैच कर सकते हैं। इसलिए शायद बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई। बाबा की मुरली बहुत गुह्य होती है, हम साधारण अर्थ लेते हैं, लेकिन गूढ़ अर्थ हमको लेना चाहिए। बाबा ने मुरली चलाई है, अव्यक्त मुरली। पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर, कैचिंग पावर। अभी ये बहुत गहरी बात है, कैचिंग पावर। बहुत माना बहुत गहरी, जितना दिखाई देता है उतना इजी नहीं है। तपस्या के साथ हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ होती है। मैं इसको स्टोरी के साथ कनेक्ट करूंगा। हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी, जिनको भी ज्ञान की गहराई में जाना है और तपस्या करनी है, वो मनमोहिनी दीदी के साथ बाबा की जो मुलाकातें होती थी अव्यक्त मुरली के बाद में, मनमोहिनी दीदी प्रश्न पूछती थी बाबा को। वो मुलाकातों को गहराई से स्टडी करे। बहुत सारे राज बाबा ने दीदी के सामने ओपन किए। तो मनमोहिनी दीदी ने बाबा को एक बार पूछा कि बाबा कैसे पता करे कि हमारी अवस्था बाप समान है। तब बाबा का जवाब था कि जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प होगा। तो समझना कि अवस्था बाप समान है। बहुत प्रोफाउंड, बहुत विशाल वाक्य है। कैसे पता चले कि बाबा का संकल्प है? मुझे तो हंसने को आता है। कई बच्चे भोलेपन में, अभी ये इनोसेंटली हो रहा है, कुछ लोग जानबूझ के भी करते होंगे, क्या कहते हैं कि बाबा ने मुझे टच कराया। अभी बाबा ने टच कराया, कैसे पता चले ये बाबा की टचिंग है या हमारे मन का ही विचार है? क्योंकि इसमें माया भी प्रवेश कर सकती है। बाबा ने मुझे टच कराया कि ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी इसमें बहुत सावधानी रखनी है। बाबा ने तो ट्रांस में जाने वाले भाई बहनों को भी कहा है, देखो ट्रांस में जाना मासी का घर नहीं है, ये तो वरदान है ड्रामा में कुछ आत्माओं को मिला हुआ। फिर बाबा ने देखा ट्रांस में माया प्रवेश करती है, तो बाबा ने ये सब ट्रांस का पार्ट बंद कर दिया है। लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी मैं देखता हूँ कि लोग जाते हैं। अभी इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए जितना हो सके। क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि एक है जो बाबा आपको दिखा रहा है, और एक है जो आप अपने मन के भाव को उसमें मिक्स कर रहे हैं। कैसे पता चले कि बाबा ने जो दिखाया वही आप कह रहे हैं या अपने मन के भाव को उसमें मिक्स कर रहे हैं?
तो कई बाबा के बच्चे इस समय है जो ट्रांस के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो केवल मुरली को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी है। लेकिन बाबा ने ये सब किया है तो उसके पीछे कोई राज तो जरूर होगा। बाबा क्यों कहता है मुरली में कि ट्रांस में माया प्रवेश कर सकती है, अभी करती है नहीं, कर सकती है। तो ये भी कैचिंग पावर के ऊपर ही है। जितनी बुद्धि जितनी शक्तिशाली होगी, माना जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा विचार नहीं होगा, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट हम कहते हैं, उतना आप बाबा के मैसेज को अच्छी तरह कैच कर पाएंगे। तो मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ कि ये अभी इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कई लोग मुझे ये भी कहते रहते हैं कि हमको साकार बाबा की मम्मा की पालना नहीं मिली, नहीं तो हमारा भी पार्ट बहुत अच्छा होता। अभी हमको कौन पालना दे, क्योंकि हम जिनको देखते हैं उनकी अवस्था ठीक नहीं है, ऐसे एक आत्मा ने मुझे कहा। तो मैंने कहा आप देखते क्यों हो उनको? बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। ये बाबा की श्रीमत है, आप भूलते क्यों हो? ब्रदर एंड सिस्टर संपूर्ण नहीं है, वो संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी है। और बाबा के बच्चे नंबरवार है, तो हम बाप को ही देखे, किसी देहदारी को देखे नहीं। और बाबा ने पालना के भी जवाब दे दिया। एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा, अब अपनी पालना खुद करनी है, किसी के ऊपर देखो मत कि ये आत्मा मेरी पालना करे। बिल्कुल नहीं, ये भी एक प्रकार से डिपेंडेंसी है। बाबा को जो सुनाना था बाबा ने सुना दिया। मैं अपने सामने उस योद्धा का रोल मॉडल रखता हूँ जिसको सिखाने से मना कर दिया। देखो, ये शास्त्रों में ये कहानियां ऐसे ही नहीं आई है, इसके पीछे कोई तो राज है। जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो राजा का पुत्र नहीं है, वो भील है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने उनका पुतला बना के उनके सामने अभ्यास किया और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अभी इसमें राज क्या है, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अंदर रहने वालों से बाहर वालों की अवस्था अच्छी है। ये बाबा क्यों कह रहा है? ये बाबा उनके लिए कह रहा है जो समर्पित होने वाले हैं या हुए हैं। उनको सबसे ज्यादा चांस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बाबा और सेवा यही काम चलता है उनका। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आराम पसंद बनते हैं तो फिर बाबा ने कहा माइनस में जाएंगे। ये बहुत गुह्य बातें हैं। समर्पित भाई बहनों की कर्मों की गति अलग है, और जो घर गृहस्थ में बाहर रह के पुरुषार्थ करते हैं उनकी कर्मों की गति अलग है। हमने पहले भी बताया, इसके ऊपर तो मधुबन में भी भट्टियां हुई है। इस गलत फहमी में नहीं रहे, हमने तो अपना जीवन दे दिया। बाबा ने आज के मुरली में कहा है, देखो, बाप का बनकर और विकर्माजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है, याच के मुरली का है, भल सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। तो बाबा समर्पित भाई बहनों को भी नहीं छोड़ रहा है, सबको बाबा सुना रहा है, वो तो भगवान है। तो हम बहुत अलर्ट रहे। देखो, समर्पित भाई बहनों को बाबा इतना याद करता है, तो हम घर गृहस्थ में रहने वाले उनको कितना काम करना पड़ेगा। आज तो गृहस्थ व्यवहार वालों को बाबा ने महिमा की है। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो।
बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। और ये हुआ भी है। मधुबन में गृहस्थ में रहने वालों की भट्टी हुई, पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। और यही लोग हैं मेरे हिसाब से दुनिया के सामने रोल मॉडल है। हमको कहते हैं तुम तो कुमार कुमारिया हो, तुमको क्या टेंशन है, घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि कई कुमार और कुमारियां अपने घर को चला रही है, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। लेकिन दुनिया के सामने दुनिया जो कहती है कि आग और कापूस इकट्ठा रहे, मुश्किल है। लेकिन ये बाबा के बच्चे, हैट्स ऑफ टू देम। इनको तो साष्टांग दंडवत देना चाहिए कि कलयुग है। माना माया अपनी चरम सीमा पर है, चारों तरफ काम की आग लगी हुई है। हर मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, आपको काम विकार ही दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में भी ये बाबा के पवित्र और महान आत्माएं घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहते हैं। जो कुमार कुमारियों को भी कठिन लगता है, वो इन गृहस्थी बाबा के बच्चों ने करके दिखाया है। तो ये महावीरता नहीं हुई तो क्या हुई। आज की मुरली यही है, बाबा से प्रतिज्ञा करना है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करेंगे। मुझे बहुत आ रहा है आज आपको कई सारी बातें सुनाऊं। आज के मुरली का गीत मेरा फेवरेट गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। मैं चाहूंगा भाई बहने ये गीत को सुने या इसके बोल के ऊपर ध्यान दे। ये पूरा प्रेम का भरा हुआ गीत है कि प्यार में क्या किया जाता है। क्यों मैं कहता हूँ, पहले के जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के गीत थे उनमें कितना अर्थ होता था। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत, उल्फत माना प्यार, हाय दिल से निकलेगी। लगी है आस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के है, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। उन्हीं के थे उन्हीं के है, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएंगे जालिम जमाना हमको देकर गम। अभी देखो, हम बाबा के थे, बाबा के है और सदा बाबा के रहेंगे। जो भी दुनिया वाले इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, वो लास्ट में बहुत पछताने वाले हैं। जितने भी है सितम सितम, जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे जब जाएंगे उस दम मोहब्बत बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी। कितने सुंदर शब्द है। न वो हमसे जुदा हो गए न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर के टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। माना ये जब पेपर्स आते हैं तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गम ने ऐसा तीर मारा है, अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। ये बाबा से अब बात कर रहे, बाबा तेरे बिगर हमारा कोई नहीं है, कितना दुख हम सहन करें। ये बांधेली माता है, बाबा से बात करती है शायद इन्हीं शब्दों में, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, अगर तू हमारा है। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी। माना मरते वक्त केवल तेरा ही नाम लेंगे बाबा। और ये एग्जैक्टली हुआ है यज्ञ की हिस्ट्री में। मैं अभी कहाँ गया था, मैं रायबरेली गया था, तो कानपुर के कनेक्शन में हमने देखा वहां पर हमारी गंगे दादी थी, परम आदरणीय गंगे दादी। उनका अनुभव सुनने जैसा है। कितना लौकिक वालों ने इनको तकलीफ दिया था, लेकिन उनके दिल से यही निकलता था। यही जो गीत गीत है दिल के, कि सदा इस दिल से निकलेगी। हमें बर्बादियों का गम नहीं, अगर तू हमारा है। घर वाले कहते कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो बोले टुकड़े टुकड़े करो, फिर भी हम बाबा के पास जाएंगे। इन्होंने कितना सहन किया है, क्योंकि बाबा से जिगरी प्यार है। इसको कहते हैं प्यार में मर जाना।
ये मरने में ही नंबर लगते हैं। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद नहीं आए। ये है सयाने बच्चों का पुरुषार्थ। ये पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे बाबा के पास। देखो बाबा ने आज कहा ये सांप जो होता है, सर्प, उसका भी पुरानी खाल में ममत्व निकल जाता है, तो आप क्यों रखते हो? बाबा क्यों कह रहा है कि बच्चे शरीर को ज्यादा डेकोरेट नहीं करो। जितना शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे उतना बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा। एक तो दूसरों की भी बुद्धि जाएगी। तो इससे हमारा ममत्व निकल जाना चाहिए। इसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको संभालना है। इंस्ट्रूमेंट। नहीं तो बाबा ने जो कहा ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। दूसरा वाक्य बाबा सरेंडर वालों के लिए कह रहा है। ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर किया तो डबल सिरताज बन नहीं, पहले दास दासिया बनते, फिर पिछाड़ी में थोड़ा माल मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता, हम तो सरेंडर हूं। अरे याद भी कर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही जुल सकेंगे। ये बहुत समझने की बात है, इसमें बड़ी मेहनत है। थोड़े में खुश नहीं होना है। हमने तो सरेंडर कर दिया, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाए। तो बाबा इशारा दे रहा है, जो समर्पित होके पुरुषार्थ नहीं करते उनके लिए, गलत फहमी में नहीं रहे, बाबा के इस इशारे को कैच करे। सयाने बच्चे जो बाप की याद में शरीर छोड़ते हैं, तो इसके ऊपर चिंतन करना है। विनाश का सारा मदार हमारी कर्मातीत अवस्था पर है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने उनको भी याद किया, जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। और अभी ऐसे बच्चे मैं देख रहा हूँ, मधुबन में भी है, बाहर भी है। बहुत लक्ष्य क्लियर है, माना कर्म अच्छे हुए हैं, उसके बगैर ये संभव नहीं है। कर्म अच्छे हुए हैं इन आत्माओं से, तभी तो ये हो रहा है। नहीं तो उठते बैठते इस अवस्था में रहना संभव नहीं है। बाबा ने कहा पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए अब खाओ सजा। पद भी देखो। अब मैं इसके ऊपर मुझे बोलना था लेकिन समय कम पड़ रहा है। कुछ दिन पहले मैं, धर्मराज मेरा राइट हैंड है, ये बात आई थी, मैं समय पर इसके बारे में कहने वाला हूँ। बाबा हमको याद दिला रहा है, बच्चे गलत फहमी में मत रहो, गफलत में मत रहो। अकाले मृत्यु, जानवर पक्षी आदि सब मर जाते हैं। यहाँ तो मेहमान है। और विशेष मुझे अच्छी बात लगी, मैं कल इसके बारे में विस्तार से सुनाऊंगा। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक नहीं बनना है। ये डंडा लगाकर भगाने की स्टोरी कल सुनाऊंगा, क्योंकि आज का समय समाप्त हो रहा है। अच्छा, आते हैं वरदान के ऊपर। मुझे समय कम पड़ रहा है, आजकल धारणा की मुरली होती है तो समय कम पड़ता है। निर्विघ्न के ऊपर हर सेंटर वाले ध्यान में रहे। बाबा को निर्विघ्न सेंटर बहुत पसंद है। जो बहुत काल शक्तिशाली निर्विघ्न रहते, अंत में भी पास विद ऑनर बनते हैं। अगर कोई विघ्न है तो संगठन में सभी योग करे। बाबा के कई बच्चे हैं जो ब्रह्मा कुमारियों को निर्विघ्न रखने के लिए योग करते हैं। हेड्स ऑफ टू देम आल्सो। सदा यही लक्ष्य रखे, बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना है। विघ्न तो आने ही है, लेकिन परोपकार की भावना रखनी है तो दुआएं अपने आप मिलेगी। शांति की शक्ति को बढ़ाना है। शांति की शक्ति व्यक्तियों को नहीं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन कर देते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, मुख का कोर्स तो करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए।
तो इस योग बल को बढ़ाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, शांति के टावर, आगे चलकर शांति के टावर बनेंगे। तो अभी वो समय है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, प्रतिज्ञा करो बाप से, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब तक पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा बाबा बाबा, एक बाप से ही प्यार करेंगे और इतना निरंतर याद में रहेंगे कि ये खाल से ममत्व निकल जाए और मरते समय केवल बाबा ही याद आए। सर्वशक्तिवान है शिव शक्ति, पांडव सेना है, तो डरपोक नहीं बनना है, बहादुरी दिखाना है, किसी की हिम्मत नहीं जो हमको हाथ लगा सके। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना, इसका अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सरेंडर हूं। और निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले, पास विद ऑनर, खुद भी निर्विघ्न रहना है, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार शुभ कामना रखना है। और शांति की शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले, प्रकृति जीत माया जीत बनना है। अच्छा, ओम शांति।